नमस्कार मित्रों, मैं शैतान जाट स्वागत करता हूं आपका निशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं एक नए बिंदु के साथ जिसका नाम है सर्वनाम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संख्या को पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब बात आती है कि सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ है सर्व यानी सब और नाम यानी सब का नाम। अब बात आती है सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते क्यों है या सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी आवश्यकता पड़ी कि वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए, यानी संज्ञा को बार बार प्रयोग न किया जाए, एक ही वाक्य में हर बार संज्ञा का प्रयोग न हो, इसलिए सर्वनाम शब्द का हमने प्रयोग किया। अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर जैसे लड़का, लड़की, कमरा आदि सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनामों के प्रयोग से क्या होता है? सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सहज हो जाती है, सुंदर व सुविधाजनक हो जाती है और संज्ञा को पुनरुक्ति के दोष से बचाती है। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय शब्द संज्ञाएं हैं, जबकि दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह तथा विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयोग हुए हैं। अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम इसका जैसे हम उदाहरण देखते हैं। यह PDF माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की पुस्तक जो कक्षा 9 से 12 तक चलती है उससे ली गई है, तो मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण जोड़ रहा हूँ। जैसे मैं स्कूल गया, हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे, इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं है। तो मैं, हम और हमारा ये सब सर्वनाम हुए, क्योंकि ये हमारे लिए प्रयोग में हुए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए न होकर हमारे लिए प्रयोग में लाए गए हैं, इसलिए यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुषवाचक हुए और मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुषवाचक हुआ। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए हम तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, यह हमें हमारी संस्कृति से पता चलता ही है। जैसे हम इसके भी उदाहरण देखते हैं, तो इसमें तू बहुत अच्छा लिखता है, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, आप सबके लिए पूजनीय है, पहले आप देखो इत्यादि उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं जिनमें तू, तुम्हें, आप और अपने सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका इत्यादि। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो,
लेकिन मैं और तुम दोनों बात अपने लिए न कर कर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो बात कर रहे हैं वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे वह रोते रोते सो गई, उसको बुलाकर समझाओ, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, वह, उसको, उन्हें, इनमें न तो मेरा योगदान है और न आपका योगदान, जबकि हम किसी तीसरे के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब हम सर्वनाम के दूसरे प्रकार पर चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। जैसे वह आपकी घड़ी है, वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से यह मेरा घर है, यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका सामान्य अर्थ यह होता है कि हम किसी वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि यह मेरा है, वह तेरा है, तू इसका है। यानी जिसके बारे में निश्चित या कन्फर्म पता होता है हमें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम में लाते हैं। जैसे यह कौन है, यह तो श्याम है, ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, गीता का घर वह है, वे जो बेटी है अध्यापिका है। इन वाक्यों में यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है तथा यह, ये समीपवर्ती तथा वह और वे सर्वनाम दूरवर्ती संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तीसरे प्रकार पर हम चलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, किसी, कुछ, ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। सजीव प्राणियों के लिए कोई या किसी और निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद कोई बाहर आया है, ये व्यक्ति में आया है, व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन आया है, शायद कोई आया है। जैसे कोई जा रहा है, हमें पता नहीं है, हमने किसी को जाते हुए देखा है पर हमें यह पता नहीं है कि ये कौन है। जैसे हम कमरे से बाहर निकले तब तक हमारे घर से कोई बाहर निकल चुका था, तो हमने उसको जाते हुए पीठ से तो देखा पर हमें यह पता नहीं है कि वह है कौन, इसलिए हमारे अंदर निश्चय की स्थिति बनी हुई है, अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। वह कुछ खा रहा है, हमें यह पता नहीं है कि क्या खा रहा है पर कुछ खा रहा है। किसी ने कहा था, क्या कहा था, हमें यह पता नहीं है लेकिन कुछ कहा था। वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा प्रकार आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है, वह क्या लाया, किसकी पुस्तक पढ़ी है। उक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसका शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में लगने पर उस वाक्य को प्रश्नवाचक रूप दे दिया जाता है। जैसे कवियों को किसने आमंत्रित किया था, हो गया प्रश्नवाचक। यानी कवियों को किसने आमंत्रित किया, बाजार जाने के लिए किसे कहूँ, व्यक्तिवाचक प्रश्नवाचक हो गया ये। बाहर कौन आया है, प्रश्न पूछ रहा अगले से। जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है या मेरे सामने आप खड़े हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बाहर कौन आया है। या बाजार जाने के लिए किसे कहूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रश्नवाचक हो गया। आप चाय के साथ क्या लेंगे, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम किससे लिखोगे, ये भी प्रश्न हो गया, क्योंकि आप पर, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किससे लिखोगे। इस प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयोग में लिए जाते हैं। पांचवा प्रकार आता है संबंधवाचक सर्वनाम का। वे सर्वनाम जो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
जो वह, जो सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरण, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जैसे एक वाक्य अपन भोजन के लिए प्रयोग में लेते हैं, उतना ही, जितना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। ऐसे संबंधवाचक इनके लिए हम प्रयोग में लेते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इस उदाहरण के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारिए, सामान्य ग्रामीण भाषा में प्रयोग लेते हैं। कुछ व्याकरण जो जैसा, जिसे आदि को संबंधवाचक और सो वैसा उसे आदि को सह संबंधवाचक सर्वनाम भी मान लिया जाता है। इसी प्रकार अब हम सर्वनाम के अंतिम चरण पर चलते हैं। अंतिम प्रकार जो निजवाचक सर्वनाम है। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो आदि वाक्यों में अपना, अपनी निजवाचक सर्वनाम है। यानी जो सर्वनाम हम स्वयं के लिए प्रयोग में लेते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा, यानी मैं मेरा कार्यालय स्वयं ढूंढ लूँगा, मुझे किसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे उसने खुद, स्वयं या स्वतः ही परेशानी मोल ले ली है, या आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए। इसमें जैसे निजवाचक सर्वनाम में आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज आदि सभी सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों, सर्वनाम के टॉपिक से अगर आपको कोई कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। राम राम, धन्यवाद।